अच्छा, ईद की नमाज हमारा नौजवान लोग पढ़ता तो जरूर है, लेकिन इसमें जायद 6 तकबीरें हैं। ईद की नमाज, जनाजे की नमाज में जायद 4 तकबीरें हैं। कई तकबीरें हैं? ईद की नमाज में जायद कितनी तकबीरें हैं? बोलो भाई, कितनी तकबीरें हैं? अच्छा, मेरे नौजवानों को पते नहीं है कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बांधना है, पता नहीं है। अच्छा, सीखने की भी कोशिश नहीं करता। अल्लाह का बंदा नहीं जानते हो तो सीखो, ईद से पहले सीखो, रमजान में सीखो कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमें नमाज कैसे पढ़नी है। पहली तकबीर होगी हाथ बांधना है, फिर दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना है, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ बांधना है, फिर दूसरी रकात में हाथ छोड़ना। भाई कब उठाना है, कब बांधना है, पता तो चले। लेकिन बेचारे को पते नहीं, लेकिन नमाज तो पढ़ लेता है, नमाज पढ़ लेता है पड़ोसी को देखकर। उठे लोगे भैया तो हाथ। वही हाल है। इमाम साहब को कहीं जाना था, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? मुक्तदियों में से देखा कोई नमाज पढ़ा देगा 4 टाइम का, हम नहीं रहेंगे। एक आदमी बोला कि पढ़ा देवे 4 टाइम ना, हम चुके गए। बोला नहीं, जानते हैं ना? बोला कि खूब जानते हैं, नमाज़ें ना पढ़ाना, पढ़ा देंगे, जाइए। जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, मैंने बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर असर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, मगरब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारा आगे बढ़े, कुछ भूल गया, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो फंस गया कि सजदा 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। सजदा 100 कर लेते, अगर नहीं है तो सब पकड़ेगा, काहे किया? नहीं है कर लेंगे, फिर भी पकड़ेगा। बड़ा परेशान हो गया। और बड़े बड़े शहरों में देखेंगे जहां मस्जिद, बड़ी बड़ी मस्जिद होती है ना, तो जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाजा होता है। इमाम साहब उधर से आएगा, दरवाजा खोलेगा, नमाज पढ़ाएगा, फिर निकल जाएगा। बीच मस्जिद से नहीं आते। हमारी मस्जिद में भी ऐसे ही दरवाजा है, उधर ही से इमाम साहब आएंगे, नमाज पढ़ा के फिर दरवाजा खोल के निकल गए। ये बेचारा सोचा कि सजदा 100 नहीं है, करेंगे तो ये लोग पकड़ेगा, अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। मसाला पता है ये नहीं, बोला चाहे टाई दिया चाहे हमारे दिमाग में। आखिरी रकात की सजदे में गया, चुपके से उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदा में। कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 7 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। तो नमाजियों में भी कितना लोग बेचैन रहता है ना। एक आदमी सोचे मौलवी साहब की भैल है, माथे ने उठावे जे। एक आदमी ऐसे देखा, बोले भैया मौलवी साहब नहीं जाओ, मौलवी साहब भागी गए। दीन सीखो नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो। दीन कब सीखोगे? कम से कम अपनी नमाज को मुकम्मल करो, कम से कम अपने सजदों को मुकम्मल करो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने।
बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोला था। आज तो आलम यह है, हमारी मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह कितनी है? 6,000, 1,800, 7,000, 8,000। अच्छा एक बात ये बताइए, अपने ऊपर लीजिए, 8,000 में आपका घर चल जाएगा? अरे बोलो ना, 8,000 में चलता होगा? सोचिए, तो इमाम साहब कैसे चलाएंगे? फिर तो ऐसे ही इमाम मिलेगा, ऐसे ही इमाम मिलेगा। एक इमाम साहब नमाज पढ़ाए, एक आलिम साहब उसके पीछे थे, तो सजदा सहो किया लास्ट में। तो इमाम साहब, आलिम साहब ने पूछा, इमाम साहब सजदा सहो किए, कुछ तो जाहिरी दिखाई नहीं दिया, क्या वजह? बोला नहीं, थोड़ी सी निकल गई थी। बोला कहाँ निकल गई? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था, बेसी नहीं निकला था। अरे कहाँ निकला था, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोला इसलिए हम सजदा सहो किए, थोड़ी सी निकली थी। बोला कहाँ निकली? बोला हवा निकल गई थी थोड़ी सी। आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, हवा निकलने से वजू टूट जाता, नमाज फासिद हो गई, फिर दोबारा नमाज पढ़ना। एक आदमी इंतकाल कर गया मोहल्ले में, और इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पटना। इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? नजर दरवाया मोहल्ले में, नमाजे जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान हो, मैं तो ये कहता हूँ, पैगाम देता हूँ हर मुसलमान को कि अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब आप मर जाओ तो जनाजे की नमाज आपका बेटा आपकी पढ़ाए। मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे आप? मुफ्ती साहब का इंतजार क्यों करेंगे? आपका इंतकाल हुआ है, आपका बेटा उस लायक है, आपका पोता उस लायक है, आपका भतीजा उस लायक है, आपका भाई उस लायक है, आपका जनाजे की नमाज वो खुद पढ़ा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम लोग बहुत पीछे, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। इमाम साहब नहीं है तो नज़र दौड़ाया ना, बस्ती में कोई आदमी वैसा नज़र नहीं आया जो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में देखा कि भैया की होते, मौलवी साहब 2 दिन बाद आते थे, केना के की होते हो? तो बोले एक ठो मस्तान है, बोले मस्ताने को बोलिए जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को पकड़ा सारे लोगों ने कि आप जनाजे की नमाज पढ़ाने आपको आती है? बोला हाँ आती है। बोला आहा पढ़ा दी। बोला नहीं हम नहीं पढ़ाए। कहाँ पढ़ाएगा? बोला मेरा मन नहीं पढ़ाएगा। तो भाई पढ़ा दो, जब नमाजे जनाजा जब आपको पढ़ाने आता तो पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, अब भाई पढ़ा दो, जनाजे की नमाज पढ़ानी आती तो पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी तू ही बोला। तो मुखिया जी बोले कि भाई जनाजा पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं। मुखिया बोले चाहे सरपंच बोलो हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उसी में एक मन चला था, बोला नहीं पढ़ाइएगा तो डंडा देखे 5 डंडा लगेगा। मस्तान बोला ठीक है सफ लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? बोलो बोलो। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। सारे लोग नियत बांध ली। 20 मिनट हो गया ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। मई जून की गर्मी है, पसीना ऐसा चू रहा, लग रहा कि पानी बरस रहा बदन से। कोई एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, पहला पैर रख रहा। पीछे वाले बैठ गए बेचारे। बोला हम समझी गए नमाजे जनाजा। आगे वाले मजबूर थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पीछे वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर भागे। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई। 40 मिनट के बाद
तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी, हमको पूर्णिया जाना है। 1 घंटे के बाद चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़ लो जी। बोला इतनी लंबी नमाज आज तक हम लोग नहीं पढ़े। हालत देख रहे हम लोग की क्या है, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया है। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आगे पढ़ा दिए। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किया हो। हर उस बच्चे को उस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके घर में जब बच्चा पैदा हो आपको उस लायक होना चाहिए कि आप खुद अपने बच्चे के कान पे अजान दो, दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? मौलवी साहब अजान देंगे जब ही अजान होगी। आप अजान देंगे तो अजान होगी कि नहीं होगी? भाई उस लायक बनो। कब बनोगे? कब बनोगे? गौर करने का मकाम है कि हर भाई को उस लायक होना चाहिए, हर बाप को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बेटी की शादी हो हम खुद निकाह पढ़ाएं अपनी बेटी का। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बहन की शादी हो तो मैं खुद निकाह पढ़ाऊं। हर बाप को ऐसा होना, बेटा को होना चाहिए कि जब बाप मेरा इंतकाल हो, जब मेरी माँ इंतकाल हो तो हम खुद आगे बढ़कर माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सकें। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, इसके लिए तालीम हासिल करनी पड़ेगी। किताब कलम को हाथ में पकड़ना होगा, एक हाथ में कलम एक हाथ में किताब पकड़नी होगी, पढ़ना होगा, तालीम हासिल करना होगा, तब जाके ये मकाम हासिल करना है। बहुत सारे नौजवान ऐसे इसमें हैं, मैं कहता हूं कि 95% नौजवान होगा जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जनाजे की दुआ याद नहीं होगी, ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है मेरे बच्चों? वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जब मर गई हम माँ के जनाजे में कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब जनाजे की नमाज पढ़े तो दुआ ना पढ़ सके। माँ के लिए हम दुआ नहीं कर सकते, बाप के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। फिल्मी गाने तुम याद कर लेते हो, क्या दुआ याद नहीं कर सकते? भाई याद कर सकते नहीं कर सकते? तो कब याद करोगे? हंस रहा है, अरे कब याद करोगे रे? ए बुधवा, ताज्जुब वाली बात है। अभी अफसोस का मकाम है, ये सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरों ने क्या मदरसे खोले? 2 मदरसे खोले। बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। हमारे अकाबिरों ने बड़ों के लिए मदरसा खोला, बूढ़ों के लिए मदरसा खोला, जवानों के लिए मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ। कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, कुरान पढ़ना आ जाएगा। नमाज नहीं आती है, नमाज पढ़ने आ जाएगा। लगाओ तो सही। बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया, पढ़ो तो सही। जनाजे की नमाज आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आसान तरीका, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जनाजे की नियत, दिल में इरादा है कि जनाजे की नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर, जबान से कह लेना अफजल है। इतना कह लो नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की फर्ज किफाया जायज 4 तकबीरों के हमदो सना अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। पहली तकबीर हो गई। ए बबुए सुनो, पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहना। सुनो, अल्लाह अकबर, ये पहली तकबीर हो गई। क्या हुई? तो पहली तकबीर हुई। अब क्या पढ़ेंगे? इन्ना तनकल कौसर,
पहली तकबीर अल्लाह अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलिए? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है बोलिए? दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है? दुआ पढ़नी, यही दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल है? बोलो भाई, कोई मुश्किल है? इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे जनाजे की नमाज। ये दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे यही कहेंगे मेरे बच्चों, रोजाना कम से कम 10 मिनट 5 मिनट अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास टाइम दो। मोहल्ले में मस्जिद है, मदरसा है तो मदरसे में 10 मिनट टाइम दो, या नहीं तो कम से कम इमाम साहब ही के पास में बैठ जाओ 10 मिनट कि हजरत ये दुआ हमको याद नहीं है, ये दुआ हमको याद करवा दीजिए, ये सूरत याद नहीं है हजरत हमको ये सूरत याद करवा दीजिए। कुर्बान जाइए, अफसोस का मकाम है ए नौजवानों कि वो बाप जो नाज व नाम में पाल कर बड़ा किया है, और वही बाप मेरा जब मर जाए उसके जनाजे को हम कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दुआ नहीं कर सके बाप के। हम बाप के लिए दुआ नहीं कर सके। यहां तो नहीं, एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो 2 4 10 आदमी को मुर्गी पालने के लिए रखा था। राजा एक दिन घूमने के लिए आया, मुर्गी सबको देखने के लिए आया, तो वजीर से पूछा कि भाई एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में 1 ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे मिलेगी? बोले एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देगी? यहाँ कितना देती है आपके यहाँ? 1 अंडा दीजिए। बादशाह बोला कि जो 1 अंडा दे उसको ज़िबह कर दो, जो 2 दे दे उसको छोड़ दो। बादशाह चला गया। वजीर सब मुर्गी को जमा करके बोला कि खैरियत नहीं है, जान की बख्शी चाहती हो तो 2 अंडा दो। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी देखते हैं 1 ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर पकड़ा उसकी नट्टी, बोला तुमको डर नहीं हुआ जान का? 1 अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मुश्किल से 1 अंडा हम दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं हैं, हम मुर्गा हैं। भैया देखिए, आपका माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर आप दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम जरूर बुलाएंगे। मशीन ठीक। रात 2 बज गए, रात 2 बजे तकरीर करना ऐसे माइक पर मुर्गा से अंडा निकालने के बराबर है। एक तो मेरा सफर देखिए, रात में रांची में थे, सुबह 8:40 की फ्लाइट से कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता से 11:40 की फ्लाइट पकड़ कर बागडोगरा पहुंचे, वहां से भागम भाग 6 बजे डगरवा पहुंचा, वो जलसे में शिरकत किया, वहां से भागम भाग यहाँ आया। ये रोजाना का मामूल है। 9 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं। अब इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा?
जलसा इस्लाह मुआशरा है, सीरतुन नबी का भी जलसा है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातहुम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हाथ उठवाया, आप लोगों से वादा करवाया, आप लोगों ने हाथ उठा दिया। ये पक्का वादा कर गए। हमको पता ना है, रोज जलसा करते हैं ना।